नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन न्यूज। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं सासाराम के विकास जी। वैसे तो बहुत साधारण सा नाम है विकास जी, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसके वजह से आप लोगों के सामने इनको लाना अति आवश्यक था। पहले तो इन्होंने कोरोना को मात दी और उसके बाद अपना प्लाज्मा डोनेट करके इस कोरोना के जंग में एक बहुत ही बड़ा योगदान किया। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में सर। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि जिस समय आपके कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी वो समय बहुत ही ज़्यादा अजीब था। कोरोना को लेकर लोगों के मन में अजीब अजीब भ्रांतियां थी। आपको जब पता चला तो आपके ऊपर इसका किस तरह का असर हुआ था? दबाव जो है बहुत महसूस हुआ, ठीक है ना। तनाव सबसे ज़्यादा हुआ उस समय जो है। ये जब हमको जानकारी हो गई कोविड-19 से हम इन्फेक्टेड हो गए तो उस समय मेरा थोड़ा सा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया। हमको धीरे धीरे हमको सामान्य होने में कम से कम 12 घंटे का समय लग गया। उस बीच में बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही थी, क्योंकि जिस समय हमको कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ था रोहतास ज़िले में अप्रॉक्स 2-4 केस उस समय डिटेक्शन हुआ था। एक शाहजहाँ जी का हुआ था जिनका हमने ब्लड सैंपल लिया था, उन्हीं से हम इन्फेक्टेड हो गए थे। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हुआ था। इसमें जो है स्ट्रेस से ज़्यादा बचना है। किस तरह का आपको सहयोग मिला डॉक्टरों से? क्योंकि कोरोना का इलाज तो अभी तक नहीं आया है, तो जब आपका ट्रीटमेंट किया जा रहा था तो डॉक्टर्स आपका ट्रीटमेंट किस तरीके से किए? डॉक्टर जो है और जिला प्रशासन जो है हमको मोटिवेट कर रहा था, ठीक है ना। मोटिवेट कर रहा था ये चीज़ कि आप लोग ठीक हो जाओगे। सिम्टम थोड़ा सा कम था हमें, ठीक है ना। इसको लेके जो है ज़्यादा हम परेशान नहीं थे, चूँकि एज ए मेडिकल प्रोफेशनल हैं, लैब टेक्नीशियन हम लाइफलाइन डायग्नोस्टिक सेंटर में हैं और 20-25 साल का हमको इसका एक्सपीरियंस भी है इस क्षेत्र का। तो हमको जानते हैं कि किसी तरह का बीमारी होने पे अगर आपको कुछ होना होगा तो कुछ ना कुछ शरीर में कंप्लेन होता है। तो हमको वैसा कोई कंप्लेन नहीं था, जिसको लेके मैं परेशान नहीं था। बाकी सारे पेशेंट भी वहाँ पर जो थे उनको भी कोई कंप्लेन नहीं था। सबको मैं समझा रहा था। वहाँ पर कम से कम 30-32 पेशेंट 2 दिन अंदर में हो गए। मैंने सबको समझाया कि कुछ भी कैजुअलिटी या मोर्टिलिटी होने से पहले आपको कोई ना कोई परेशानी होगा, ठीक है ना। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ आइसोलेट रहिए, सब अलग अलग रहिए, बढ़िया से खाइए पीजिए, आराम से रहिए, सब मतलब विल पावर का मजबूत होना जरूरी है। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज विल पावर का मजबूत होना जरूरी है। आपके पास अगर आपका विल पावर कमजोर है, आप जो है आपका एंटीबॉडी लड़ने की क्षमता जो बीमारी से कमजोर पड़ जाएगा। विल पावर जो है बढ़ाएगा सारी चीज़ों को, आपको लड़ने की क्षमता को, आपको लीड करने की भी क्षमता होना चाहिए। इसमें ये कॉन्फिडेंस दम आना चाहिए कि हम इसे जीतेंगे और बढ़िया से घर जाएंगे अपना। मतलब एक जो ग्रामीण परिवेश में एक लोगों के अंदर थॉट बना हुआ है कि कोरोना जो है वो मौत का दूसरा नाम है, ये बिल्कुल एक तरीके से गलत थॉट है। आप नहीं, देखिए इसको मैं गलत नहीं कहूँगा, इसको मैं गलत नहीं कहूँगा। लोगों में जो है भय बीमारी से होना चाहिए, लोगों में भय बीमारी से होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा बीमारी है कि ह्यूमन टू ह्यूमन, मनुष्य से मनुष्य में जाता है। तो ये जो है डर होना चाहिए, लेकिन ऐसा डर नहीं होना चाहिए कि जिससे मतलब आपको कोविड हो गया तो आप मर ही जाइएगा, ऐसा कोई नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इसमें जो है आपका अगर शरीर स्वस्थ है, आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर वगैरह नहीं है, कोई तरह का आपको गंभीर बीमारी नहीं है, तो आप इससे आसानी से बाहर निकल जाइएगा, ठीक है। इसमें घबराने की मेन आवश्यकता नहीं है। लेकिन सभी को जो है सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, मास्क हमेशा लगाना चाहिए, हैंड हाइजीन का प्रयोग करना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किसको कब हो जाएगा कहा नहीं जा सकता है ये बीमारी। इससे बचें सब लोग। जो है अपना जो है 3-4 चीज़ें मेन हैं, जो सोशल डिस्टेंस, हैंड हाइजीन, मास्क सब लोग प्रयोग करें। धीरे धीरे सब ठीक। इलाज के दौरान किन किन चीज़ों का आपको डॉक्टर की तरफ से हिदायत दिया गया कि किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, और क्या था इलाज का प्रक्रिया, क्या था आपका? इलाज का प्रक्रिया तो इसके लिए कुछ विशेष कुछ इलाज नहीं है, लेकिन मेन डॉक्टर जो थे मोटिवेट करते थे कि आप स्वस्थ हो जाओगे, आपको कोई कंप्लेन है नहीं, ठीक है ना। अगर आपको कोई कंप्लेन आता है तो हमको बताइएगा, उस अनुसार हम लोग आपको ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। कुछ विटामिन दे रहे थे, मिनरल्स खाने के लिए अच्छा चीज़ बोल रहे थे
अच्छा चीज़ खाइए, ठीक है, रिच डाइट खाने पीने के लिए लोग उत्साहित कर रहे थे, वही चीज़ हम लोग लेते रहे। धीरे धीरे हम लोग का 3 टेस्ट हुआ, तीनों टेस्ट धीरे धीरे नेगेटिव आ गया। मतलब एक अच्छा डाइट जो है जो इम्यून पावर को हाँ बढ़ाता है। जी जी, वैसे डाइट से हाँ आपको जी है, जैसे कि आंवला हुआ, नींबू हुआ, ठीक है ना, च्यवनप्राश हुआ, उसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हम लोग ले रहे थे। ड्राई फ्रूट में काजू किशमिश ये सब जो है सब 4 चीज़ ले रहे थे। मिनरल वाटर ले रहे थे हम लोग, ये सब चीज़ें जो है। मेन है कि गर्म पानी बीच में बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें जो है जो अपना जो जानकारी है सब ले रहे थे। ठीक मतलब अभी आप दर्शकों को ऐसा क्या क्या चीज़ बताएंगे जो उन्हें अपने दिनचर्या में ला देना चाहिए जिससे इस बीमारी से बचने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाए? नहीं, दर्शकों को मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको जो 2-3 चीज़ें उसको आप फॉलो कीजिए। सोशल डिस्टेंस, मास्क, हैंड हाइजीन, ये 3 चीज़ जो है ज़रूरी है। भीड़ भाड़ जगह पर मत जाइए। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ ये कि अगर आपको लगता है कि हाँ हम इन्फेक्टेड हो गए या इन्फेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा हमारा समाज है कि इन्फेक्टेड हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उसके लिए जो है आप सुबह में सबसे ज़रूरी है समय से जगें, प्राणायाम करें, योगासन करें, एक्सरसाइज करें, ठीक है। उसके अलावा जो है खाना जो है आपका सात्विक होना चाहिए, ठीक है ना। फास्ट फूड, जंक फूड से बचें। ज़्यादातर जो है आप घर का खाना खाएं, बाहर का खाना मत खाएं। यही सब चीज़ें लें और सामान्य स्ट्रेस अपने ऊपर ना आने दें। किसी प्रकार का स्ट्रेस दिमाग में ना आने दें कि ये जा रहे हैं वहाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमको ये बीमारी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने दें अपने पे। सामान्य खाना खाएं, सामान्य तरीके से रहें, ठीक है ना। सामान्य और सात्विक जीवन। हाँ, सात्विक जीवन जिए। आंवला लें, नींबू लें, गर्म पानी यूज करें। ऐसा कौन सा चीज़ था जो आपको इस तरीके से इंस्पायर किया कि आपने प्लाज्मा तक डोनेट करने का सोचा? नहीं, ये तो हमारे फैमिली में ही थोड़ा सा पहले से रहता है कि आज जैसे एज ए प्रोफेशनल हम लोग मतलब जो है ये लगता है शुरू से कि मतलब दूसरों के लिए अगर कुछ करना पड़े तो होना चाहिए। एक ये बात है कि अगर दूसरे हमारे सहयोग से अगर किसी का जान बचता है तो उससे बड़ा कोई और ये नहीं हो सकता है। लोगों को मरते हुए हम भी देख रहे हैं टीवी पे। कोविड-19 से इन्फेक्टेड होने के बाद लोगों को मरते हुए हम भी देख रहे हैं। इससे बहुत तकलीफ होता है, वहाँ होता है कि भाई ऐसी बीमारी है कि जिसका कोई डॉक्टर चाहे कुछ भी कोई नहीं कर पा रहा है। तो अंदर से लगा कि चलो भाई डोनेट किया जाए, हो सके किसी के हमारा प्लाज्मा जो है काम आ जाए। क्या वो प्रोसेस आप समझा पाएंगे कि किस प्रोसेस से प्लाज्मा डोनेट किया जाता है, किस दौरान लोग डोनेट कर सकते हैं? डोनेट करने के बाद कुछ चीज़ें हैं जिसको जी, उसके लिए जो है आपको सबसे पहले कि आप कोविड-19 से जब सफ़र कर लिए तो आपका रिकवरी जो है लास्ट रिपोर्ट जो है नेगेटिव वाला 28 दिन के बाद ही आप जाकर डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, 28 दिन जो आपका प्रक्रिया है, जिस डेट को आपका नेगेटिव, जिसे मेरा रिपोर्ट था कि हमारा जो है हमको तो 3 महीना हो गया था मोटा मोटी, ठीक है ना, लेकिन 28 दिन के बाद आप जाके प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। उसके लिए 2-4 टेस्ट होता है वहाँ पे, ठीक है ना। सारी चीज़ें जो है आपको रिपोर्ट जो है ठीक रहने के बाद ही जो है डोनेट करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपका हीमोग्लोबिन ठीक होना चाहिए, आपका एज जो है 18 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, आपका वेट जो है अच्छा होना चाहिए, सारी चीज़ें हैं। कुछ और सब भी टेस्ट होता है जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी का सब टेस्ट होता है, आपका एंटीबॉडी भी टेस्ट होगा। सब करने के बाद जो है आप डोनेट करने लायक हैं तो डोनेट आसानी से होता है। उसमें कोई अगर किसी को भी कोविड-19 है, मेरा यही अपील है, अगर आप सफ़र करके ठीक हो चुके हैं तो आप ज़रूर डोनेट करें, किसी का जान बचाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी कुछ लोग जब उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है तो वो लोग पैनिक हो जा रहे हैं। अगर उनका जैसे ही रिपोर्ट पॉजिटिव उनको पता चल रहा है, आप लगातार देख रहे हैं हमारे जिला में संख्या बढ़ रहा है, तो वो लोग काफ़ी पैनिक हो जा रहे हैं। वैसे लोगों को आप क्या संदेश देना? नहीं, देखिए पैनिक तो थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव न्यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा चलाया जाए, ठीक है ना। इसको लेके मीडिया का भी इसमें रोल है, थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ ही ज़्यादा चलाया जाए। लोगों को ये लगे कि ठीक है बीमारी हो रही है, हमको भी होगा, किसी और को भी होगा, ठीक हो जाएगी बीमारी, ठीक है ना। मेन है कि उस समय तो थोड़ा सा लगता है स्ट्रेस सबको, पैनिक नहीं होना। इसको लेकर लोगों का सहयोग अगल बगल सबका मिलेगा ही, जिससे कि हमारा समाज का सहयोग अगर लोगों को मिलने लगेगा तो धीरे धीरे पैनिक कम हो जाएगा। मोटिवेशन, हाँ, मोटिवेशन होना चाहिए सबको अगल बगल। जैसे आपको अगला को कोविड हो गया तो आपको कोऑपरेट किस टाइप से करना है, बगल वाले को ये सोचना है कि हमको किस टाइप की, मान लीजिए उसको सब्जी की आवश्यकता है तो उसको आपको सब्जी ले जाकर उसके दरवाजे पे छोड़ देना चाहिए। उसको बच्चे के दूध की आवश्यकता है तो आप उसके दरवाजे तक दूध पहुंचा दीजिए। ये होना चाहिए समाज को। यही चीज़ ज़्यादा लोगों को हट कर जा रहा है, जिसको हम लोगों ने झेला है। जैसे मेरी एग्जाम्पल के लिए, मेरे पास 4-5 मवेशी थी मेरे घर पे, सारे फैमिली मेम्बर को क्वारंटाइन कर दिया गया मान लिया जाए उस समय।
तो उसमें हुआ समस्या खड़ा हो गया कि मेरी 5 मवेशी 2 गाय है 2 भैंस है, कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा, एक ये अलग से स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको अगल बगल समाज को ये सोचना चाहिए कि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो गया, कोविड किसी को हो जाएगा, तो उसका प्रॉब्लम क्या है, मैंने उसको आप सारे लोग मिलकर हल करें पहले कि मतलब वो तो जाहिर है वो तो कोविड से सफर कर रहा है, अब उसकी मवेशी को खाने के लिए चारा ना मिले, उसका सब्जी लगाओ सब्जी बर्बाद हो जाए, चाहे कोई चीज़ है नुकसान चला जाए, घर छोड़ के जा रहा है तो घर उसका नुकसान हो जाए, ये सब चीज़ जो समाज को थोड़ा सा इसमें मोटिवेट करना चाहिए। ट्रीटमेंट के साथ साथ एक सोशल अंडरस्टैंडिंग भी एकदम मस्ट। ये क्या करेगा कि सोशल अंडरस्टैंडिंग जो है पेशेंट को विल पावर को और उसको जो है हाँ मोस्ट करेगा, उसको लगेगा कि सब हमारे साथ हैं, हम वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, उसको हैप्पीनेस महसूस होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मतलब अगर मरीज जो है, जो संक्रमित मरीज है, अगर वो खुश रहे तो उसकी बहुत जल्दी रिकवरी किया। ये मेरे साथ हुआ, मैंने इसको ट्रायल किया है। चूंकि क्या था कि हम लोग 6 लोग थे साथ में, हम लोग को फीलिंग नहीं हो पा रहा था, ये बहुत ज़्यादा चीज़ है। हम लोग एक साथ में 6 लोग थे अपने लैब से, 6 लोग रहने के चलते जो है हम लोग अपने में सारी चीज़ शेयर करते थे, अपना आराम से कर जाता था। वहाँ भी बातचीत हाँ बातचीत एकदम हम आराम से दूर से अपना डिस्टेंस बना के सारा चीज़, अब तो मोबाइल है ये है, सब अपने में बात विचार दूर से हो रहा था, लेकिन हम लोग हैप्पी धीरे धीरे मजबूत। एक दिन के बाद जो है 12 घंटे के बाद धीरे धीरे हम लोग सामान्य हो गए और हमने वहाँ पर 30-40 लोगों को समझाया कि देखो किसी को कुछ होने वाला नहीं है, आप लोग आराम से रहें, किसी को कुछ होने के लिए कुछ ना कुछ शरीर में होता है, कुछ ना कुछ कंप्लेन होता है, किसी को कोई कंप्लेन नहीं था। आपको प्लाज्मा डोनेशन के लिए जिला प्रशासन की तरफ से सम्मानित भी किया गया, उस वक्त आपको कैसा लगा? नहीं, ये तो प्राउड फील होता ही है, किसी को अगर कुछ करते हैं इससे ज़्यादा प्राउड हो, जब हमने जब डोनेट किया तो उसमें हमको ज़्यादा प्राउड हो, चलो किसी के लिए मैंने कुछ किया और प्रशासन ने सम्मान किया तो धन्यवाद की पात्र है। उस समय आपको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। वो तो आज हमारे साथ स्टूडियो में थे विकास जी, इन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया और इसके लिए इन्हें जिला प्रशासन से सम्मानित भी किया गया। ऐसे ही शहर के चर्चित व्यक्तियों से आपको हम लोग रूबरू कराते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।